साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसके कक्षा 9वीं के गणित प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं इस वीडियो में। अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं से प्रश्नावली 2.1 से 10वां प्रश्न। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हमारे पास ये संख्या दी गई है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। जितने साथियों ने पिछले समय के जो भी प्रश्नों को बनाया होगा उनको पता होगा कि कभी कभी हम भाग देते हैं किसी एक संख्या से, मान लीजिए किसी दूसरी संख्या को भाग देते हैं, तो यहाँ पर ये लगातार जाते जाता है, कटता ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव के बाद या कुछ भी संख्या के बाद लगातार वही संख्या रिपीट होते जाता है। तो उस प्रकार की संख्याओं को हम एक साथ में क्या कर देते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर x आ रहा है, बार बार गुणा करने से कोई संख्या आ रही, वही संख्या लगातार रिपीट हो रही है, तो उसको एक बार लिख के ऊपर में क्या कर देते हैं, बार का निशान लगा देते हैं। यदि किसी संख्या में, जैसे मान लो कि कोई संख्या है 1.23 और इसके ऊपर में ऐसा बार लगा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी दशमलव संख्या है, इस दशमलव संख्या में ये 2-3 जो है दशमलव के बाद लगातार 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 अनंत बार, कितनी बार भी ये हमको पता नहीं, उतनी बार रिपीट होता है। तो इसीलिए इसको इतना लंबा चौड़ा ना लिख के, क्योंकि हम इसको पूरा लिख ही नहीं सकते ना, इसलिए इतना लंबा चौड़ा ना लिख के यहाँ क्या कर देते हैं, ऊपर में ये ऐसा बार का निशान लगा दिया जाता है। यदि मान लो कोई संख्या इस प्रकार से है और इसमें केवल इसके ऊपर ही बार लगा है, तो इसका मतलब यह है कि ये संख्या जो है 2 और 3 तो एक ही बार आया है, लेकिन 4 फिर इसके बाद लगातार आते जाता है, रिपीट होता है, और कितनी बार आता है वो हमको पता ही नहीं, क्योंकि ये कटता ही नहीं है आगे भाग देने से, तो इसलिए लगातार आते जाता है। तो इसको ऐसा ना लिख के ऐसा सिंपल सा लिख दिया जाता है, ये बार कहलाता है, इस प्रकार से बार कहलाते हैं। तो इसी पर आधारित ये प्रश्नावली है, और इसमें प्रश्नावली नहीं, ये जो 10वां प्रश्न है इसी मेथड पर आधारित है, और इसी की सहायता से हमको ये जो प्रश्न दिए रहेंगे, इन प्रश्नों को P/Q के रूप में लिखना रहेगा। तो चलिए अब इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसको हल किया जाए। अभी हमारे पास जो प्रश्न है वो है 0.70 का बार। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या को मान लेते हैं कि ये P बराबर 0.70 का बार ये होता है। ठीक है, तो इसको सही तरीके से थोड़ा सा 4 पदों में हम लिख लें, तो P बराबर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 707070। ये कितनी बार भी आ सकता है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने इसको 4 या 6 बार लिखा है, तो ये हो गया P का मान। अब इसी P में क्या करेंगे, 10 का गुणा करने पर। ठीक है, मान लीजिए इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, और इसमें 10 का गुणा करने पर, तो 10 का यदि हम गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, P बराबर 10 का गुणा यदि कर दिया जाए तो P बराबर ये 10P हो जाएगा। तो इधर भी 10 का गुणा करेंगे तो देखिए, कोई भी दशमलव वाली संख्या जो होती है, दशमलव वाली संख्या मतलब यहाँ पर जो ये जो 0.70 है, इसमें यदि हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक जो है दशमलव के आगे खिसक जाएगा और इस प्रकार से आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर यदि 10 का गुणा करेंगे तो 0.700 है, तो ये ऐसा हो जाएगा 7.0707 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो बार है ये दोनों पदों में लगा है ना, तो जब बार 2 पदों में लगा होगा तो हम 10 के बजाय क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। यदि 3 पद में बार लगा रहेगा तो 1000 का गुणा करेंगे। वो अलग अलग यहाँ कंडीशन देख के हमको गुणा करना होता है। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे। मैं ये समझाने के लिए 10 का किया था, अभी हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है बाहर चला जाएगा। तो बाहर चला जाएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव संख्या 2 अंकों आगे खिसक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 70.7070, क्योंकि ये कितनी बार भी आया है ना, यहाँ से 2 इधर आगे खिसका भी दिए तो पीछे कितनी बार आया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो संख्या है वो इस प्रकार, जैसे यहाँ 6 बार लिए हैं तो यहाँ भी 6 बार लेके हमने इसको दूसरा समीकरण बना दिया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि समीकरण जो 2 है हमारा, ठीक है, उसमें 1 को घटाने पर घटा देते हैं, घटाने पर। चलिए, तो हमारा समीकरण दूसरा क्या है, 100P है। उसमें हम पहले समीकरण को, मतलब
ये p वाले समीकरण, ऊपर वाले समीकरण को घटा देते हैं। तो यहाँ 100p ऋण p बराबर के इधर वाले का आपस में और बराबर के इधर वाले का आपस में घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 70.707070 और यहाँ पर क्या है माइनस 0.707070। अच्छा, इसको घटाने के लिए थोड़ा सा मैं रफ यहाँ कर रहा हूँ, समझने की प्रयास कीजिएगा। ये पहला वाला जो है 70.707070 हमने लिखा और दूसरा जो लिखा वो क्या लिखा, इस प्रकार से लिखा। यदि घटाएंगे तो इधर पीछे का संख्या तो पूरा का पूरा घट जाएगा, 0 में 0 गया 0, 7 में 7 गया 0, तो इस प्रकार से ये पूरे क्या हो जाएंगे 0, और यहाँ 70 में से 0 गया मतलब 70। तो दशमलव के बाद यदि 0 है तो इसका रखने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधा सीधा इसको हम क्या लिख सकते हैं 70 लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 100p में से 1p गया तो ये तो 99p हो गया, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको घटा दिए तो अब ये दशमलव का झंझट खत्म, दशमलव हट जाएगा और सीधा सीधा क्या बचेगा यहाँ पर 70 आपको मिलेगा। इस प्रकार यदि p बटे q के रूप में इसको लिखने के लिए कहा गया है तो p बटे q के रूप में हम लिखना चाहेंगे तो 70 के नीचे में 99 को भेजना पड़ेगा, भेज दीजिए। तो ये आपका हो गया इस 0.70 बार का उत्तर। ये आपका दशमलव रूप में या p बटे q के रूप में इस प्रकार से ही लिखा जाता है। यहाँ पर आपका जो ये p बटे q के रूप में हमने लिखा है यही आपका उत्तर है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है इसमें समझने के लिए, तो मेन चीज़ है ये कि जो प्रश्न दिया है उसको सबसे पहले विस्तार कीजिए। विस्तार करने के बाद देखिए कि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं में बार लगा है, 2 में बार लगा है इसलिए 100 का गुणा करेंगे, 3 में बार लगा रहेगा तो 1000 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से करके दूसरा समीकरण बनाएंगे। निश्चित रूप से दूसरा समीकरण पहले समीकरण से बड़ा रहेगा तो दूसरे समीकरण में पहले समीकरण को घटा के पक्षांतर कर देंगे, p बटे q का मान हमको मिल जाएगा। तो ये बड़ा आसान है। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप इसको कॉपी में पहले ट्राई कर लीजिए, अपने से पहले बना लीजिए। बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर से वीडियो आके देखिए, रिवाइज कर करके देखिए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है और बनाने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं उसमें पूछे जाते हैं और परीक्षा में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्मीद है ये गणित आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक साथियों अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।